बात समझिएगा जरा। वो भी रोजा नहीं रखते, हम भी नहीं रख रहे। अच्छा ये बताएं, उनके ऊपर नमाज फर्ज है? फर्ज है नहीं ना। नमाज किसके ऊपर फर्ज है? हमारे ऊपर फर्ज है ना, है ना। वो नमाज नहीं पढ़ रहे, हम भी नहीं पढ़ रहे। उनके पास रोजा नहीं, हमारे पास भी नहीं। उनके पास ज़कात नहीं, हमारे पास भी नहीं। वो भी रात दिन नाच और गाने में मसरूफ, हम भी दिन रात लहो लई में मसरूफ। दिन लहो में खोना तुझे, शब नींद बर सोना तुझे। शर्मे नबी खौफे खुदा ये भी नहीं, वो भी नहीं। फिर तो बैलेंस बराबर, मामला बराबर। अब ऐसे वक्त में यहां जीतेगा वही जिसके पास हथियार ज्यादा होंगे, यहां आगे वही बढ़ेगा जिसके पास अफराद ज्यादा होंगे। इस मुकाबला में और इस मार्का आराई में फतेह उसी को हासिल होगी जिसके पास तैयारी अच्छी होगी। हजरत मोहम्मद इब्ने कासिम का वो मशहूर वाकया कभी आपने पढ़ने सुनने की कोशिश की? मैदान जंग है, एक महाज है, कई दिनों की कोशिश के बावजूद वो महाज सर ना हो सका। हजरत उमर इब्ने खत्ताब, हजरत मोहम्मद इब्ने कासिम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रात में फौज का गश्त कर रहे थे। गश्त करते करते खेमे के सिरे को उठाया तो क्या देखा कि एक नौजवान है जो कुरान करीम की तिलावत कर। आज हमारे कौम के नौजवान रात में ठंडी लंबी हो रही, बेचारे एक शो से काम नहीं चल रहा, अब तो डबल शो मारते हैं। टाइम बचा तो क्रिकेट देख लिया, टाइम बचा तो फेसबुक देख लिया, टाइम बचा तो व्हाट्सएप देख लिया। और बेचारे फजर के टाइम ऐसे सोते हैं जैसे कि गधा अपना सामान गुम करके सो रहा हो। अल्लाह के नेक बंदों, में आपसे पूछना चाहता हूं, आज आपकी शिकायत यह है मौलाना साहब घर में बरकत तय हो रही है, दुकान में बरकत तय हो रही है, आज हमारा मैदान में पीछे जा रहे हैं। कभी आपने सबब पर गौर किया? हजरत मोहम्मद इब्ने कासिम है, एक खेमे का पर्दा उठाया कुरान की तिलावत, दूसरे खेमे का पर्दा उठाया देखा कि नमाज़े तहज्जुद अदा हो रही है, तीसरे खेमे का पर्दा उठाया देखा कि अपना हथियार साफ रहा है। आप लौट करके अपने फौज के कमांडर के पास आए, कहा कि ऐलान कर दो कल फतेह हमारी होगी, सूरज निकलेगा तो फतेह की बशारत लेके निकलेगा। हजरात कमांडर ने हैरत से कहा हुजूर अभी तो जंग ना हुई, अभी तो तलवारें ना चली, अभी तो सीना ना छिले, अभी तो हुलकोम ना छिले, अभी तो बाजू ना कटे, आप कैसे कह रहे हैं कि जंग हमारी होगी, लड़ाई हमारी होगी, फतेह हमारी होगी? उस वक्त एक तारीखी जुमला हजरत मोहम्मद इब्ने कासिम ने फरमाया था कि सुनो, जिस कौम का नौजवान रात में कुरान की तिलावत करता है, अल्लाह सुबह होने से पहले फतेह उसके मुकद्दर में तहरीर कर दिया करता। आज इसी चीज की कमी है मुसलमानों। यही वजह है कि जलसे बड़े बड़े हो रहे हैं, कामयाबी हमें मिल नहीं रही है, बहुत बड़ी बड़ी कॉन्फ्रेंसें हो रही हैं, मगर क्या वजह है कि आज हमारी इतनी बड़ी जमात में से एक शख्स भी नमाजी बन करके नहीं उठ रहा है। हमारी कामयाबी तीन ता में पोशीदा, पहली ता है तकवा और दूसरी ता है तालीम। तालीम, अभी हजरत ने फरमाया कि इस इलाके में तालीम से बड़ी गफलत है। अल्लाह के नेक बंदो, अगर आपको तालीम की अहमियत समझानी पड़े तो मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा और अफसोस की कोई बात नहीं हो सकती। आपका नुक्ते आगाज तालीम है, आपका मबदा तालीम है, आपका सरिश्ता सर चश्मा जहां से तमाम अहकामे शरैया के सोते बहते हैं वो कोई यार नहीं है, वही लफ्ज़ इक़रा है जो सबसे पहला ऑर्डर बन के आसमान से अल्लाह की बारगाह से रसूल पाक के ऊपर नाजिल हुआ था। सबसे पहला हुक्म जो नाजिल हुआ वो नमाज का नहीं था, रोजे का नहीं था, हज का नहीं था, ज़कात का नहीं था। सबसे पहला ऑर्डर जो नाजिल हुआ था वो सिर्फ और सिर्फ पढ़ने और पढ़ाने का। यही वजह है मेरे आका मुस्तफा जान रहमत नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो साफ इरशाद फरमा दिया कि ए इंसानों, तालीम की इस कदर अहमियत है ना कि अगर कोई कुरान की एक आयत सीख ले, एक आयत कुरान की एक आयत सीख ले, मेरे आका फरमाते अल्लाह उसे 100 रकात नफल नमाज का सवाब अता करे। एक आयत सीख ले। और मेरे आका फरमाते वया अबा सर लअन तग़दुआ फतअल्लमा बाबा मिनल इल्म खैरुल लका मिन अन तुसल्ली अल्फ़ा रकअह। ए अबू सर, तुम सुबह घर से बाहर निकलो, किसी आलिम की दरसगाह में बैठो, शरीयत का एक मसला सीख लो, अल्लाह तुम्हें 1000 रकात नफल नमाज का सवाब अता करे। ये है तालीम की अहमियत,
मेरे आका मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया का सबसे अफजल अमल अगर किसी को करार दिया है तो हुसूल इल्म को करार दिया। आपको तालीम की अहमियत समझानी पड़े। आप तो दुनिया के मुअल्लिम बन के आए थे, आप तो दुनिया के जुल्फे बरहम को संवारने के लिए आए। आपके नबी ने यहां तक फरमाया कि अगर कोई शख्स इंतकाल कर रहा हो और इंतकाल के वक्त वो दीन का एक मसला सीख ले, अल्लाह उसके सदक़े में उसके लिए जन्नत को वाजिब फरमा दे। ये आपके दीन में तालीम की अहमियत है। मैंने तो हदीस पाक पढ़ी दारुल उलूम अलीमिया जमदा शाही में, वहाँ एक बिल्डिंग बनी हुई है, बिल्डिंग के पेशानी पर लिखा हुआ है तदारुसुल इल्म साअतम मिनल लैल खैरुम मिन हियाइहा। रात के एक लम्हे में बैठ करके इल्म हासिल करना, सीखना और सिखाना, ये पूरी रात जग करके इबादत करने से कहीं ज्यादा अफजल। आपको तालीम की अहमियत समझानी पड़े। आप आए और ये कुतुबिया जो आपका मदरसा है, आप इसका दस्तो बाजू बन जाए और बिल्कुल अबरे करम बन करके इस इदारे पर ऐसा बरसे कि इस साल अगर 24 तलबा फारिग हो रहे हैं, आप दुआ करें कि आने वाले साल 240 हाफिज कुरान इस स्टेज से दस्तरे फरागत ले। आप थोड़ी सी हिम्मत तो करें, आप थोड़ा सा ताउन तो करें, आप थोड़ी सी आप अजमत और अजीमत का मुदाहरा तो करें। याद रखें मुसलमानों, अगर किसी ने शमा जलाई है और किसी ने अगर तहरीक पैदा किया है, आप उसका ताउन करें, उसका हाथ बटाएं, उसके साथ खड़े हो करके आप कोशिश करें कि इंशाअल्लाह ताला ये जहां हमें आवाज देगा, हम इंशाअल्लाह वहां दस्तो बाजू बन करके खड़े रहेंगे। कुरान इरशाद फरमाता है कि इंसान अगर ताउन करना चाहे तो खैर और बरकत की चीजों में ताउन करे। आज हम बहुत सारा खर्च करते हैं, बहुत सारा सदका करते हैं, बहुत सारा खैरात करते हैं, मगर आला हजरत की बारगाह में आओ। आला हजरत इरशाद फरमाते हैं कि ऐ लोगों सुनो, अगर तुम आम जगहों पर 1 पैसा खर्च करोगे अल्लाह तुम्हें 70 अजर अता फरमाएगा, लेकिन कुतुबिया रोशनुल उलूम के किसी तालिब इल्म पर अगर 1 पैसा खर्च करोगे अल्लाह 700 पैसों का अजर और सवाब अता फरमाएगा। आखिरी बात अर्ज कर दूं, मेरा वक्त पूरा हो रहा है। तीसरी ता है क्या, ये पूछ लीजिए हजरत अल्लामा उमर निजामी साहब से। ये भी एक मस्जिद में इमामत कर रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह आज इन्होंने तीसरी ता को पकड़ा है ना, तो ना जाने कितने मदरसों, ना जाने कितने खानकाहों और ना जाने कितने उलमा की ये किफालत कर रहे हैं। तीसरी ता है क्या, तीसरी ता है तिजारत। पहली ता है तकवा, दूसरी ता है तालीम और तीसरी ता क्या है, तिजारत। हदीस पाक सुनाओ, मेरे आका फरमाते अल्लाह ने बरकत के 10 हिस्से किए। कितने? 10 में से 9 हिस्सा मेरे रब ने तिजारत में रखे हैं, बाकी 1 हिस्से अल्लाह ताला ने तमाम पेशों में बांट दिए। आप जरा सोचे तो सही। आज हमारी कौम का नौजवान हमारे पास आता है, हजरत दुआ कर दीजिए। मेरे पास तो एक शख्स का रोजाना फोन आता है, हजरत जा रहा हूँ सामान खरीदने, जा रहा हूँ ये काम करने, दुआ कर दीजिए। आपकी दुआ से बड़ा फायदा होता है। दुआ की दरखास्त है ना। मगर ये अल्लाह के नेक बंदो, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आपकी तरह एक नौजवान हाजिर हुआ। अर्ज क्या, या रसूल अल्लाह गुर्बत और इफलास का शिकार हो, या रसूल अल्लाह चंदा कर दीजिए, दुआ कर दीजिए। मेरे आका मुस्तफ़ा जान रहमत चाहते तो हाथ उठाते, दुआ करते। उनकी अजमत शान का आलम क्या है, जहां बानी अता कर दे भरी जन्नत, हिबा कर दे नबी मुख्तार कुल है, जिसको जो चाहे अता कर दे। नबी की अजमत शान का आलम यह है कि काम देता है, देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरे नबी अगर चाहते ना तो दुआ फरमा देते, मगर दुआ नहीं फरमाई। आप इरशाद फरमाते तेरे घर पे कुछ है? अर्ज किया, या रसूल अल्लाह घर पे थोड़ा सा सामान है। कहा लेके आ, एक टाट का टुकड़ा और एक प्याला। मेरे आका ने उसकी बोली लगाई, कहा इसे कौन खरीदेगा? एक साहबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह 1 दिरहम। मेरे आका फरमाते और कोई ज्यादा? नीलामी हुजूर ने लगाई। दूसरे साहबी ने अर्ज किया, रसूल अल्लाह 2 दिरहम। का इधर ला, 2 दिरहम ले लिया।
और उसके बाद 2 दिरहम उस नौजवान के हाथ में दे दिया। कहा 1 दिरहम से घर का राशन खरीद ले और दूसरे दिरहम से जा तू कुल्हाड़ी खरीद के ला। कुल्हाड़ी खरीद के लाए। मेरे आका ने उस कुल्हाड़ी में दस्ता अपने दस्ते पाक से लगाया और एक जुमला इरशाद फरमाया कि अब यहां से चले जा और 10 दिन तू मुझे नजर ना। आप जरा गौर तो करें, आज हमने तिजारत को छोड़ा, दूसरों की जेब पर हमारी नजर गई। आज अवाम तो अवाम है, आज खवास की भी इज्जत सलामत नहीं है। हम दूसरों की जेब पे नजर रख, शेर साहब नजराना दे, शेर साहब लिफाफा दे, ऐसे नजराने और लिफाफे को ठोकर मारो जो नजराना और लिफाफा हमारी खुददारी के बदले में हमें हासिल हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सीने में अल्लाह ने वो दौलत रखी है जो शेर साहब के खजाने में भी नहीं। हमारे सीने में अल्लाह ने इल्म की दौलत रखी है। इससे बड़ी कोई दौलत हो सकती है, इससे बड़ा कोई सरमाया हो सकता है। अल्लाह ने आपको इल्म इसलिए नहीं दिया था कि झुक करके सेठों की दस्तबोसी करो। अल्लाह ने इल्म इसलिए दिया था कि जहां खड़े हो जाओ, सेठ साहब भी झुक जाए, जमींदार भी झुक जाए, साहूकार भी झुक जाए। इल्म ये झुकने के लिए नहीं बल्कि इल्म दुनिया को झुकाने के लिए। बात है आका मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जाओ जंगल, 10 दिन के बाद नजर आना। और 10 दिन के बाद वो नौजवान जब वापस आया ना, मेरे आका ने इरशाद फरमाया कितना कमाए, कितना कमाए। उस नौजवान सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह 10 दिरहम का। सुभान अल्लाह, 10 दिरहम। आका ने इरशाद फरमाया कुछ दिरहम से तू घर का राशन खरीद, कुछ दिरहम तू अपने बिजनेस पे लगा और कुछ दिरहम बचा के रख ले, तू मदीना के गरीबों में सदका कर दे। वो दुआ करेंगे अल्लाह तेरे बिजनेस में तरक्की अता फरमाए। कितने नौजवान यहां पर बैठे, कितने यहां पर नौजवान बैठे हैं। कारी निसार साहब के पास आए, हजरत कारी गुलामुद्दीन साहब के पास आए, हुजूर दुआ फरमा दीजिए। मैं इन बुजुर्गों से गुजारिश करूंगा कि अगर कोई दुआ कराने नौजवान आए तो उसको कहिए जाओ कुल्हाड़ी खरीद के लाओ, जाओ रिक्शा खरीद के लाओ, जाओ दुकान खोल लो। मैं कहता हूं किसी को भीख देने के बजाय उसको 10-20 हजार रुपए दे के उसकी दुकान कर दो। इस साल वो भीख मांग रहा है, 1 साल में इंशाअल्लाह वो भीख देने के लायक हो। रात इस पहलू पर हमें तवज्जो देने की जरूरत है। एक कौम के नौजवानों, मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, आपके नबी ने फरमाया है सबसे बेहतर कमाई वो है जो आप अपने हाथों से हासिल करें। और आका इरशाद फरमाते हैं ताजिर जब अमीर होता है कल क़यामत के दिन अल्लाह उसे सौदा के सम में जगह अता फरमाए। अल्लाह करीम हमें खैर की तौफीक अता करे। ये 3 ता है जिसे अपनी गिरे में बांध लो। दिल में अल्लाह का डर पैदा करो, दूसरे तालीम पर तवज्जो दो, और तीसरी चीज है तिजारत पे फोकस करो। तिजारत पे आज यही 3 चीजें हैं जिन्हें हमने छोड़ दिया है, गैरों ने अपना लिया है। तो आज हम गैरों की टेक्नोलॉजी, गैरों की तरक्की और गैरों की बरकरफ्तारी देख करके हम सोचते हैं कि वो आगे बढ़ रहे हैं, हम क्यों आगे नहीं बढ़ रहे। ये अल्लाह के नेक बंदो, इन सारी चीज़ों पर गौर कीजिए और कभी अपने दिल में ये एहसास पैदा कीजिए कि सारे फलाह और सारी कामयाबियों का रास्ता तो हमारे पास मौजूद है। गैरों ने अपनाया तो वो कामयाब हो गए, हमने छोड़ दिया तो आज हम नाकाम हो गए। तेरी रहमतों पे मुनहसिर मेरे हर अमल की कबूलियत, न मुझे सलीक़े बंदगी न मुझे शऊर नमाज है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।